Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali Garg. So guys, लास्ट ईयर आप लोगों की जो फेवरेट सीरीज थी वो थी मल्टी बैगर सीरीज। तो जनवरी फर्स्ट वीक में एक मल्टी बैगर पिक मैं आपको ना दूं ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो आज के वीडियो में मैं आपको दूंगी एक मल्टी बैगर जो आपको देगा मल्टी फोल्ड रिटर्न्स, क्योंकि जैसा मैंने आपको हमेशा कहा है मल्टी बैगर पिक वो स्टॉक है जिसमें आप जो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसे होल्ड करते हैं तो उससे इन्वेस्टमेंट अमाउंट से कहीं ज़्यादा गुना रिटर्न्स आपको मिलते हैं, वो होता है मल्टी बैगर पिक। सो आज के वीडियो में हम जो मल्टी बैगर पिक है उसको डिस्कस करेंगे कि क्यों मुझे लगता है वो एक मल्टी बैगर पिक है। हम उसका बैकग्राउंड, कंपनी का फाइनेंशियल्स, पेरेंट कंपनी एंड रीजंस एंड लेवल्स, ये सारी चीज़ें देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लेवल्स। तो लेवल्स भी आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर स्क्रिप्ट में आप कब एंट्री कर रहे हैं, कब एग्जिट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्क्रिप्ट के खुद के फंडामेंटल्स के साथ। So before starting today's video, let's just see the performance of the previous year multi-baggers here on your screen. So yes guys, multi-bagger picks were a hit. आप लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले, आप लोगों ने बहुत पैसा कमाया and that gives us the happiness and motivation to work more and more and find more such scripts. तो अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की स्क्रिप्ट्स आपको पर्सनलाइज्ड आपकी खुद की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सही टाइम पे टाइम टू टाइम देते रहे, तो आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज या फिर एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए लिक्विड मैनेजमेंट सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद का एक पोर्टफोलियो है जिसमें आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स है या फिर आपके पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड सिप्स है जिसे आप कंसोलिडेट करना चाहते हैं, या फिर अभी भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है उसके बावजूद भी अगर आपका पोर्टफोलियो कहीं पे नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहा है, तो दिस इज अ वरीसम थिंग। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करूं और आपको अपने पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन दूं, तो आप पोर्टफोलियो रिव्यू सर्विसेज ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टाइम टू टाइम रिकमेंडेशंस लेना चाहते हैं तो ट्रेडर इन्वेस्टर प्लान तो आप ले ही सकते हैं। नीचे ज्वाइन बटन प्रेस करके आप ट्रेडर इन्वेस्टर प्लान ले सकते हैं यूट्यूब के थ्रू। अगर आप इस पर डिस्काउंट चाहते हैं तो आप ईयरली प्लान्स ले सकते हैं। उसके लिए ईयरली प्लान्स लेने के लिए, पोर्टफोलियो रिव्यू सर्विसेज लेने के लिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज लेने के लिए या फिर लिक्विड मैनेजमेंट सर्विसेज लेने के लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर हमें मैसेज में छोड़ना है, जिसे हम पब्लिक नहीं करेंगे, बट उस नंबर को यूज करके मेरी टीम आपको कॉल करेगी एंड आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा आप इन्वेस्टोपीडिया इंडिया 0@gmail.com पे भी अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। आप जिस सर्विस में इंटरेस्टेड है वो लिख के शेयर कर सकते हैं एंड माई टीम वुड गेट बैक टू यू। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज मल्टी बैगर पिक। आज का जो मल्टी बैगर पिक है वो है एनर्जी सेक्टर से। हियर नाउ आई विल टेल यू द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड ये स्क्रिप्ट क्यों मल्टी बैगर है, क्यों आपको फ्यूचर में अच्छी रिटर्न्स दे सकती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है, और इसके क्या लेवल्स है जिस पे आपको एंटर करना है, क्या स्टॉप लॉस आपको लगाना है, ये सारी चीज़ें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना इस स्क्रिप्ट का नाम। तो वीडियो पूरा देखिए, समझिए, अपनी खुद की रिसर्च कीजिए और फिर अपना वैल्यूएबल पैसा इसमें इन्वेस्ट कीजिए। नेम ऑफ द स्क्रिप्ट इज टाटा पावर्स। करंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्क्रिप्ट इज 80.85। 52 वीक लो इसका रहा है 27। 52 वीक हाई इसका रहा है 81.55। पीई इसका है 24.22, वेयर इन इंडस्ट्री पीई इज 16.56। मार्केट कैप इसका है 25,850 करोड़। अब हम डिस्कस करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स के पास है 37.22% स्टेक, आउट ऑफ विच प्लेज्ड आर 3.85। तो जो मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं उन्हें पता है कि मैं जनरली वो शेयर्स प्रेफर नहीं करती जिनमें प्लेजिंग होती है। फिर क्या रीज़न है कि मैंने टाटा पावर को एक मल्टी बैगर पोटेंशियल स्क्रिप्ट बताया? बिकॉज गाइज जो टाटा ग्रुप है वो बहुत ही रिनाउंड ग्रुप है। हम में से कोई ऐसा नहीं जो नहीं जानता टाटा ग्रुप के बारे में, मिस्टर रतन टाटा के बारे में। एंड द ग्रुप एंड मिस्टर रतन टाटा हिमसेल्फ has very good fundamentals, ethics
मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जब आप किसी कंपनी का स्क्रिप्ट लेते हो, उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो आप एक तरीके से उसके पार्टनर बन जाते हो। और पार्टनर बनने के लिए जितना इंपॉर्टेंट बिजनेस प्लान है, जितने इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कंपनी का, कंपनी के प्रमोटर्स का आपको बेनिफिट करने का मोटिव होना। तो ये सारी चीज़ें टाटा पावर्स में हैं। फ्यूचर बहुत अच्छा है। प्लेजिंग का रीज़न है, ये जो बिजनेस मॉडल है एनर्जी सेक्टर का, इसमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं और दैट इज़ वाई इसमें फंडिंग बहुत ज़्यादा लगती है। तो प्लेजिंग इज़ देयर, बट वी कैन से ये एक हेल्दी काइंड ऑफ प्लेजिंग है। जैसे हम लोग देखते हैं कि लोन्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, हेल्दी लोन्स एंड अनहेल्दी या टॉक्सिक लोन्स। तो ये हम कह सकते हैं कि हेल्दी काइंड ऑफ प्लेजिंग है। दिस इज कंसिडरेबल। FII के पास है इसका 12.89% स्टेक, DII के पास है 35.5% स्टेक एंड अदर इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी के पास है 14.39%। बैकग्राउंड कंपनी का क्या है ये हम समझते हैं। टाटा पावर जो है एक इंडियन इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है जो मुंबई महाराष्ट्र में बेस्ड है इंडिया में, एंड यू ऑल नो दिस इज अ पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप। इसका जो कोर बिजनेस है वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट करना। टाटा पावर अलॉन्ग विद इट्स सब्सिडियरीज एंड जॉइंट वेंचर्स इज present across the entire power value chain of conventional and renewable energy and next generation customer solutions. Now renewable energy, this is important term. रिन्यूएबल एनर्जी का क्या मतलब हुआ, आपने बचपन में स्कूल में सुना होगा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, 2 तरह की एनर्जी होती है। रिन्यूएबल वो सोर्सेज होते हैं जो वापस बहुत जल्दी रिन्यू किए जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स हुए, वो बार बार वापस उग सकते हैं, जल्दी उग सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वो है जो हमारे हाथ में नहीं है इतनी जल्दी वापस से प्रोड्यूस करना, जैसे फॉसिल्स, जैसे पेट्रोल, जो सालों में, मतलब थाउजेंड्स एंड लैक्स एंड करोर्स ऑफ ईयर्स में दब के जो बना है, कन्वर्ट हुआ है, जिसे हम अभी चाह के भी नहीं बना सकते। टाटा पावर फोकसेस ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगर हम बात करें फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। इसकी जो सेल्स फिगर्स है वो पिछले क्वार्टर के कंपेरेटिवली इस क्वार्टर इंक्रीज हुए हैं। लास्ट क्वार्टर इट वाज 1412 करोड़, वेयर इन दिस क्वार्टर दे हैव रिपोर्टेड 1550 करोड़ ऑफ सेल्स। नेट प्रॉफिट इनका 44 करोड़ से ड्रास्टिक 145 करोड़ हो गया है, मतलब कि ऑलमोस्ट नियर टू 4 टाइम्स। नेट कैश फ्लो इज अ प्रॉब्लम, वो कम हुआ है। पिछले क्वार्टर में इट वाज 130 करोड़, वेयर इन दिस क्वार्टर इट इज 85 करोड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि टाटा पावर कैन बी अ मल्टी बैगर। इन्होंने जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक अभी तक मैंने आपको बताया वो है प्लेजिंग एंड लोन्स। तो टाटा पावर ने दिसंबर में अपना 1550 करोड़ का लोन रीपे किया है, विच ऑब्वियसली इज अ वेरी गुड साइन। दिस शोज कि कंपनी को प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कंपनी इज गेटिंग कैश रिच। सेकेंड, कंपनी की इंटरेस्ट लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो इवेंचुअली बॉटम लाइन जो है वो बेनिफिट होगी। इसके अलावा जो सेकेंड रीजन है वो है इसका रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की कंपनी होना। अडानी ग्रीन की स्टोरी हम सब ने देखी, सो टाटा पावर कैन बी अ नेक्स्ट अडानी ग्रीन। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई। मैंने आपको बोरोसिल रिन्यूएबल्स भी दिया था जो बहुत अच्छे प्रॉफिट दे रहा है, ऑलरेडी मेरे वीडियो के बाद ऊपर आई बटन में आ रहा है, जिसमें मैंने आप लोगों को रेकमेंड किया था और उसके बाद बहुत ज्यादा रैली ये शो कर चुका है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने उसमें भी आपको समझाया था। अभी इस पेंडेमिक के टाइम पे जितनी भी गवर्नमेंट्स है, जितनी भी कंट्रीज की, सबने स्टिमुलस पैकेजेस लेके आए। यूएस में करेंसी भी प्रिंट हो रही है। So all these steps are increasing liquidity in market। जो कैपिटल है, जो कैश है, वो बढ़ रहा है, इजीली फ्लो हो रहा है मार्केट में। जब कैश बढ़ जाता है, परचेजिंग पावर, इजीली पैसा अवेलेबल है, तो चीज़ें खरीदने की कैपेसिटी लोगों की बढ़ जाती है। ये जो कैपेसिटी बढ़ जाती है, इवेंचुअली इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है, यानी कि महंगाई बढ़ती है। ऑब्वियसली अगर आपकी चीज़ आप 5 रुपये से बढ़ा के 10 रुपये की बेच रहे हो, तब भी लोग खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसको महंगा करके ही बेचोगे। ऑब्वियसली यू वांट प्रॉफिट्स। तो ये होने वाला है, ये हो रहा है। जब इस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उस टाइम पे सबसे महंगा जो होगा वो होगा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के थ्रू जो हम इलेक्ट्रिसिटी या पावर ले रहे हैं वो।
क्योंकि वो लिमिटेड प्रोडक्ट है, उसका डिमांड तो बहुत ज़्यादा होगा लेकिन सप्लाई लिमिटेड है, बढ़ाया नहीं जा सकता, लाइक फॉसिल पेट्रोलियम एक्सेट्रा. सो इन दैट केस रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑब्वियसली प्रेफर किया जाएगा. प्लस रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का कॉस्ट ईयर ऑन ईयर कम होता जा रहा है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का बढ़ता जा रहा है. तो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो ऑब्वियसली सारे जो फैक्टर्स है वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए सपोर्टिव है. इंडिया में बहुत गिने चुने प्लेयर्स हैं जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में डील कर रहे हैं, जबकि इंडिया वर्ल्ड में 3rd नंबर पर है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में. So Tata Power is among major players of renewable sources of energy in India. So definitely company has a very good future. इसके अलावा clean energy shift को भी Tata Power सपोर्ट कर रहा है. Now most important point levels. हम बात करते हैं लेवल्स की. अगर टाटा पावर आपको 76 रुपीज़ से अबव किसी भी लेवल पे मिल रहा है, यू कैन अप्लाई BAH रूल, बाय एवरेज एंड होल्ड रूल. मतलब आपको स्क्रिप्ट को बाय करना है, अगर सिग्निफिकेंट इसमें करेक्शन आता है आपको एवरेजिंग करनी है और फिर आपको होल्ड करना है स्क्रिप्ट को, एंड डेफिनेटली इट विल बी अ मल्टी बैगर. स्टॉप लॉस आपको लगाना है 75 रुपीज़ पे. अगर ये 75 से नीचे जाती है तो आपको एकदम से इसे एवरेज नहीं करना है, रुकना है, देखना है ये कितना कंसोलिडेट करती है, कहाँ पे फिर ये अपना नया बॉटम बनाती है, एंड देन अकॉर्डिंगली इसको आपको बाय करना है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप सारी चीज़ें सारे रूल्स फॉलो करोगे और बहुत बेनिफिट होगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.